भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लागू होगी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। केंद्र सरकार ने बीना रिफाइनरी में 3 परियोजनाओं को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार और अगले 24 घंटों में भोपाल, सीहोर और रायसेन सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की जा रही है। पहले इस योजना को मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के नाम से जाना जाता था। योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट 15 जुलाई से आरंभ होगा। योजना में कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। अपने निवास में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह योजना युवाओं को रोजगार, प्रगति और विकास के नए अवसर देगी। योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। अब बच्चे काम भी सीखेंगे और उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा इस अवधि के दौरान, और बाद में काम सीख कर हमारी ये बच्चे अपना परमानेंट रोजगार या तो वहीं पा जाएंगे या अपना उद्यम खड़ा करेंगे। इन काम सीखने वाले बच्चों को बाद में स्वरोजगार के क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की बीना ऑयल रिफाइनरी में एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट, डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्लांट और एक पवन ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी गई है। देश की 12 महारत्न कंपनियों में एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। BPCL द्वारा बीना ऑयल रिफाइनरी में लगभग 49,000 करोड़ रुपए के निवेश से पेट्रोकेमिकल उत्पाद एवं क्षमता विस्तारण का कार्य किया जाएगा। बीना में 489 करोड़ रुपए लागत की 50 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापना होगी। नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही एथिलीन क्रैकर परियोजना और डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्लांट की स्थापना की जाएगी। बीना में इस निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार के साथ प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में अग्रसर होगा। प्रदेश के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को पर्यटक अब QR बेस्ड ऑडियो गाइड से जान सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आज पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर शाम 6 बजे इंदौर के लाल बाग पैलेस में 7 संग्रहालयों में QR बेस्ड ऑडियो गाइड का शुभारंभ करेंगी। भोपाल के राज्य संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय, इंदौर का लाल बाग पैलेस, ग्वालियर का गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय, धुबेला का महाराज छत्रसाल संग्रहालय और उज्जैन के वेधशाला एवं त्रिवेणी संग्रहालय में पर्यटकों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोचक जानकारी मिलेगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 15 मई से प्रदेश में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है। मिशन लाइफ में लोगों को पर्यावरण अनुकूल जीवन पद्धति अपनाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिलों में हर दिन साइकिल रैली, पौधारोपण, ऊर्जा संरक्षण विषय पर चित्रकला, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी, प्रदर्शन आदि गतिविधियां होंगी। ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक कर्मवीर शर्मा ने बताया कि मिशन लाइफ में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान के लिए चुना गया है।
पुरस्कार समारोह में प्रदेश को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। हितधारकों और लोगों को जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय जल पुरस्कार की परिकल्पना की गई है। यह पुरस्कार पानी के महत्व के प्रति जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रभावी जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए स्टार्टअप्स के साथ प्रमुख संगठनों को वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उर्वरक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मां और बहन बेटी का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अपने निवास से सीधी जिले के कुसुमी जनपद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेटियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बेटी, परिवार और समाज को बोझ न लगे, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आरंभ की गई। सम्मेलन में 132 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का कार्यकाल 6 वर्ष का है। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश बरघाट में दर्ज की गई, जबकि सिवनी और नरसुल्लागंज में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। जबलपुर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं नर्मदापुरम में बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सीहोर, रायसेन और भोपाल जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देवास जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शहडोल जिले के जय सिंह नगर थाना क्षेत्र के उमरखोई गांव में कुएं में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। रायसेन में 150 आपदा मित्रों का 12 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सीहोर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला आगामी 19 मई को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण के तहत नर्मदापुरम नगर में 31 मई तक 12 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगर मालवा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर डेंगू जन जागरूकता के लिए एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। और राज्य शासन ने महाराणा प्रताप जयंती पर 22 मई को प्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लागू होगी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। केंद्र सरकार ने बीना रिफाइनरी में 3 परियोजनाओं को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और अगले 24 घंटों में भोपाल, सीहोर और रायसेन सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।